अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योबा रे। इसी समय पवित्र आत्मा जी वो धन वाले स्वर्ग दूत मैं इनके पास ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं वो एंजल जिनके पास वो धन वाली थैली है परमेश्वर ने इसी समय इनकी तरफ खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करना, वो मछली आपके पास आएगी। यस। उसके पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। परमेश्वर कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन धर्मी के घर में बहुत धन रहेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, धर्मी के घर में बहुत धन रहेगा। धर्मी के घर में बहुत धन रहेगा, चंपा के घर में नहीं रहेगा। सुन रहे हो कि नहीं? आप कहते हो कि मैं चंपा हूँ, चमेली हूँ, परमेश्वर के सामने कि मैं ईना हूँ, मीना हूँ, डीका हूँ, रीका हूँ, राक्षस हूँ, कुछ भी हो। आप अपना नाम मत बताओ। आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझ धर्मी जन पर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रार्थना में लिख लो। जितने लोग ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर मुझ धर्मी जन पर आशीष दे, आपके घर में बहुत धन देने वाले, अगर स्वर्गदूत जा रहा होगा किसी के घर धन देने बिजनेस में, तो वो अगर ये प्रेयर सुन लेगा तो वो आपके घर डालकर चला जाएगा। याद रखना। विश्वास कर रहे हो? यस। प्रार्थना सही करने वालों के लिए भी आंसर मिलता है। कह रहे हैं कि क्रूस पर चोर और डाकू थे, उनमें से एक को प्रार्थना का मतलब पता नहीं था, लेकिन चाहता तो वही भी यीशु मसीह से कुछ था, लेकिन इसलिए उसको वो मोक्ष नहीं मिला। अगर आपकी प्रार्थना सही है तो आपको जल्दी सही उत्तर राइट टाइम पर मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धर्मी वो जो परमेश्वर के चलाए चलता है। किसके चलाए? धर्मी वो जो बाइबल की बातों को मानता है और बाइबल के चलाए चलता है। आमीन। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि धन उसके घर में आएगा, कह रहा है जो परमेश्वर के कामों में दिया करेगा। यस। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है दान दोगे तो दिया जाएगा। कह रहा है बहुतों ने दिया, कह रहा है कि और बिखरा दिया, कह रहा उसकी घटी ना हुई। कह रहा जिसने कह रहा हाथ को नसोड़ा, कह रहा सुकोड़ कर रखा, कह रहा वो घटते चले गए। कह रहा बहुतों ने बिखेरा, मतलब किसान जो है गेहूं ऐसे डाल देता है फेंक कर, लेकिन डबल होकर आते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कुछ लोग बिना देखे कहीं भी बो देते हैं, लेकिन फिर उनके घर में आशीष नहीं रहती। लेकिन अगर आप इस प्लेस को अनॉइंटिंग प्लेस समझ गए, यीशु मसीह का प्लेस वो प्लेस है। अगर आप बो रहे हैं, अपने हाथ में आज दान पकड़ो, आपका भेंट कह रहा कि यही बात याद रखना, किस धर्मी के घर में, पूरी दुनिया के अंदर धर्मी है, लेकिन धन सबके घर में है, लेकिन टिकता नहीं है। भाई साहब हेलो, टिकता नहीं है। लेकिन आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके घर में टिकाएगा धन। हालेलुया। आज धन की बरकत आपके घर में आएगी यीशु मसीह के नाम में। हर चीज आपके लिए ब्लेसिंग के लिए खोलेगा परमेश्वर, मिरेकल करेगा। लेकिन धर्मी कौन? कह रहे जो प्रार्थना योद्धा है। धर्मी कौन? जो हर संडे, ओए रुक जा 2 मिनट, स्टॉप कर इसे। धर्मी कौन? जो प्रार्थना योद्धा है। धर्मी कौन? जो करें कि उपवास करता है। धर्मी कौन? जो संडे चर्च मिस नहीं करता। धर्मी कौन? जो परमेश्वर की लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है। धर्मी वो जो पवित्रताई में चलता है। धर्मी वो जो फास्टिंग करता है। धर्मी जो दूसरों पर दया करता है, पाप नहीं करता, पवित्रताई में चलता है। अगर ये चाल आप समझ गए जो मैं समझा रहा हूँ, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसों के घर बहुत धन रहेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में बीज पकड़ो, और एक स्पेशल बीज जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, दुबई में, मॉरिशस में, गुजरात ब्रांच में देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में आपको, कर्नाटक में देख रहा हूँ, अहमदाबाद में देख रहा हूँ, मैं इसी समय सारी ब्रांचों में लोगों को देख रहा हूँ। और इसी समय मैं उड़ीसा में देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इस समय अमृतसर ब्रांच, गुरदासपुर थारीवाल ब्रांच, और इसी समय मैं सब ब्रांचों में देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा। राजपुरा ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच, पटियाला ब्रांच, अपने हाथों में पकड़ो शाबाश अपने धन को। और इसी समय ये पैसा आज डबल होगा। मेरे साथ आज प्रेयर करो, बोलो परमेश्वर। बठिंडा ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, फिरोजपुर फाजिलका ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, सब सुनो ध्यान से, हिसार ब्रांच, फतिया ब्रांच, इतनी ब्रांचें होगी नाम लेना भी मुश्किल हो रहा है। 70+ ब्रांचें जो मुझे सुन रही हैं जगह जगह से, इसी समय परमेश्वर में अपनी भेंट को आज पकड़ता हूँ पवित्र आत्मा जी, और विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ हमारे ऊपर आने पाए, आमीन। बरकत आने पाए, आमीन। परमेश्वर दया कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय दया कर परमेश्वर, जो लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी प्रेजेंस इनके हाथों पर आने पाए, इनका पैसा
बीमारियों में जाने से बच जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। नुकसान होने से बच जाए, वो शराब टूट जाए यहाँ से। जो ऑनलाइन बोल रहे हैं परमेश्वर, तू देख रहे हैं पवित्र आत्मा इसी बैंक में जो ऑनलाइन में बोल रहे हैं, परमेश्वर एक एक टिक मार्क करता हूँ उस व्यक्ति के ऊपर जो गूगल पे से बोल रहा है। परमेश्वर इसी समय इनकी फोटो खींच और इन्हें ब्लेस कर आज यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाओ आज बोने वालों के साथ, बोने वालों के घर जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा हर एक ब्रांच में आज परमेश्वर किसी के ऊपर भी कोई कर्जा है, कोई बंधन है, आज बोने के बाद इनके ऊपर से वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और तेरे वचन में लिखा धर्मी जन के घर बहुत धन रहता है पिता, क्योंकि धर्मी बोता है और अधर्मी छीनता है, लूटता है। परमेश्वर मैं विनती करता हूं जिन्होंने आज धर्मी जन की चाल चलना सीख लिया है, इनके घर में हर एक आशीष खोल देता हूं। उस अनॉइंटिंग को खोलता हूं। जाओ एंजल और उसी समय उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं, आपके दुकान में ग्राहक आए यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस डबल हो आज से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आपके फाइनेंस पर शैतान की नहीं परमेश्वर की नजर हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बैंक लोन पास हो। मैं इसी समय वो फूक वाली सामर्थ को खोलता हूं, जो ले रहे हैं आज रिसीव कर रहे हैं। इनके बिजनेस खुल जाएं। जो ऑस्ट्रेलिया ब्रांच से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके नाम ANRSP से के से ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। गुड न्यूज, आपके पैसा डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष दे रहा हूं, कनाडा USA से ज्यादा ब्लेस रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ये 6 महीने के बाद आपको पता लगना स्टार्ट होगा। 2 साल अमेरिका और कनाडा प्रॉब्लम में रहेंगे, 2 साल ऑस्ट्रेलिया मौज करेगा। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। गवाही सुनेंगे, शाबाश। पास्टर सपना के साथ बाकी सब लोग बीज बोएंगे, शाबाश। कोई हिलेगा नहीं अपने स्थान से। आइए हम गवाही में जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं अभी जो परमेश्वर के दास ने नीति वचन 15:6 में कहा कि धर्मी के घर में बहुत आयत से धन रहेगा, दुगना धन रहेगा। इसकी सेकंड लाइन भी पढ़ना आप आराम से, उसमें लिखा दुष्ट के पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन धर्मी के पास जो भी रहेगा वो डबल रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मन देखता है बोने वाले का। किसान गरीब भी है, उसे पता है मुझे अपने खेत को क्या करना है, उसमें फसल लगानी है। आपको पता है आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके बिजनेस में, जहाँ भी आपको नीड है, जितनों ने आज बोया है वो कोई भी शर्मिंदा नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने सुना ना उन्होंने आमीन बोला है। खुदा आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। जितनी अपनी नजरें यहोवा पर लगाएंगे, जितने अपना बीज यहोवा की हजूरी में बोएंगे, जितने मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी आपने इस समय खुदा की हजूरी में बोया है, लिखा है भजन संहिता के अंदर कि धर्मी के घर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी, तरमी देकर सदा बहारा रहनगियाँ। जितने यहाँ पर मौजूद हैं सब के सब धर्मी हैं। तो इसका मतलब जैसा परमेश्वर के दास ने वचन के द्वारा आज आपको आशीष दी है, वो आपके ऊपर पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने कान लगाया हुआ है। अब तैयारी में आपके बीच में टीम आ रही है, कोई अपने स्थानों से खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहेंगे और आराम से बोएंगे। अगर कोई रह जाए अपना हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि रह गया है। हालेलुया। कितनों को विश्वास है खुदा आज आपसे बातचीत करने वाला है। आपकी जो इतने समय से आपने आराधना की, जो बीज आपने बोया है, परमेश्वर कह रहा है एक एक बेटा बेटी आपके दाखरस कभी भी खत्म नहीं होगा। आप घर से बाहर जाएंगे तो आशीष को देखेंगे, आप घर से फिर अंदर आएंगे फिर आशीष को देखेंगे। जिस जगह आप बैठ जाएंगे वहाँ आशीष आ जाएगी, जहाँ आप खड़े हो जाएंगे वहाँ आशीष आ जाएगी। इतना परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इतनी आशीषें आपको देने में सामर्थ्य है। कितनों को याद है कि मैंने कहा था कि बाहर जाना है तो आज पॉजिटिव बोलते जाना है? कितने लोग को याद है? गलत नहीं आज बोलना, क्योंकि मसा आज डबल अभिषेक से आप पे उतरने वाला यीशु मसीह के नाम है। कितने लोगों को विश्वास है कि आज सॉल्ट मीटिंग, जब परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हम वो सॉल्ट मीटिंग को करेंगे, उस जल को जब हम लेंगे और वही अभिषेक हमारे ऊपर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, वही चंगाइयाँ आपके ऊपर उतरनी शुरू हो जाएंगी। कितने लोग तैयार हैं आज? तो आइए पहले हम गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम छोटा सा कोर्स। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है।
बता रहे कि जब 5 साल से घर लेने के लिए ट्राई कर रहे थे पर नहीं ले पा रहे थे, जो ताजपुर चर्च में आते रहे, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया और प्रोफेटिक वर्क सीख गया। बता रहे 5 साल के बाद घर के साथ ब्लेस हो गए। गवाही सुनेंगे ब्रदर की जल्दी से। नेक्स्ट गवाही तैयार रही। हेलो बाबा जी को जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। मैं 5 साल से घर बनाने की सोच रहा था और नहीं बना पा रहा था। प्रोफी जी ने प्रोफेसी करी, मैंने रिसीव किया उसको और 3 महीने में मेरा घर बनकर तैयार हो गया। सुना आपने, ब्रदर ने बताया कि घर बनाना चाहते थे, बना नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 महीने से कोशिश कर रहे थे। अब ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया है, आज अपने घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग खुश हैं? जोरदार ताड़ियां बजाएं, क्योंकि बोलने खुदा अगला नंबर मेरा लगने वाला है। हम नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे, अगली गवाही को भी सुनेंगे। जितनों ने बो दिया है वो आशीष को देखने वाले हैं, जो रह गए हैं तैयारी में रहें। आपके पास टीम आ रही है, अगर टीम ना आए तो अपना हाथ आप उठा सकते हैं। जितने ऑनलाइन QR कोड में और बैंक अकाउंट की डिटेल भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जितनों ने परमेश्वर के दास के कहने से बोया है वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने आमीन बोला है वो अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे 18 साल से इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और ये भाई बता रहे हैं कि 10 साल से नशा करते थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, ये बहन दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से, ये नशे से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। ओ मेरे यीशु जी ने बोल दिया बात है, ओ मेरे यीशु जी ने बोल दिया बात है, मेरे यीशु जी ने बोल दिया। हम गवाही सुनेंगे। सब बैठ जाएंगे, खड़े क्यों हैं आप लोग? अभी बैठ जाओ अपने स्थानों पे, आपके बीच में टीम आई हुई है, ऐसे खड़े नहीं होना। हम सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। सारे जय मसीह जी। असी 18 साल तो बहुत परेशान सी ते असी चंडीगढ़ चार्ज गए, चार्ज तो फिर अपने वॉलंटियर वाटर लिया ते स्पेशल एड पर कराई। हुण असी आजाद 18 साल की बीमारी तो ते मैं नशा करता थी, नशा भी मेरा छुट गया, सरकारी जॉब भी लग गई मेरी घर वाली थी। जय मसीह जी। कितने लोग खुश हैं ब्रदर की गवाही से? प्रभु कह रहे हैं कि जितनों ने विश्वास किया, इनकी वाइफ ने विश्वास किया, ब्रदर ने विश्वास किया, दुष्ट आत्मा से भी आजाद हुए। और ब्रदर नशा करते थे, उससे भी आजाद हुए। सिस्टर को गवर्नमेंट जॉब मिली है। परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, विश्वास करें, उन्हें जॉब मिलने के लिए जा रही है। सिस्टर ब्लेस हो चुकी है यीशु के नाम में। फजल मेरे लिए काफी है, ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी है, फजल मेरे लिए काफी है, ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी, ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी है। कितने लोग खुश हो रहे हैं? अरे उसके फजल को मांगो। फजल मतलब उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरी दया मेरे लिए काफी है। आज विश्वास करें और हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। सिस्टर की हम गवाही सुनेंगे जल्दी। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे 15 दिन पहले इन पर किसी ने तलवार से हमला कर दिया था। इनकी गर्दन पर बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल में थे, इस भाई ने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया। बता रहे आज पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, ओ तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हम गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे।
जल्दी से गवाही देंगे, नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे। हालेलुया। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਪਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌਂਸਰ ਜਗਤਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਤ करके ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ खड़ा किया है। मेरी जीवत गरवाई है। जोर से ताड़ियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। हालेलुया। हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके ओ सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके ओ सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके कितने लोगों ने ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके ओ ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके। कितने लोगों ने गवाही सुनी? अगर आपके खिलाफ कोई हथियार उठाएगा, लिखा यशाया की पुस्तक उसका 54 यानी 54 अध्याय और उसकी 13 से लेके आप 17 आयत तक जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि एक जो हथियार है वो दुष्ट की ओर से सृजा गया है, लेकिन एक परमेश्वर की ओर से भी है। जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो आप पे सफल ना होंगे। हालेलुया। लोग आप पे नालिश करेंगे गिराने के लिए, लोग जादू टोने करेंगे आपको गिराने के लिए, लेकिन खुदा वादा कर रहा है कि आपके ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलने वाला यीशु मसीह के नाम में। ब्रदर की गवाही आपने सुनी कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह किया है। अगर कोई ऐसा है जिसे लगता है आपके खिलाफ कोई है, तो आज परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, फजल मांगे, खुदा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही सुनेंगे, जल्दी से गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, दोनों बहनों की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये दोनों बहनों बता रही भी काफी टाइम से गाड़ी लेने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे। जैसे ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, गाड़ी के साथ प्लस आ चुका है। हालेलुया। मुबारक 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 हम गवाही सुनेंगे सिस्टर की, जल्दी से। पापा जी जय मसीह, सपना जी जय मसीह, सारे जय मसीह। भी ना ते कहंदे सी गड्डी लैनी है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਹੋਏ। आमीन। नेक्स्ट सिस्टर की गवाही भी सुनेंगे आगे। ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਪਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ मेरा दामाद गड्डी नाल ब्लेस हो चुका है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, जोर से। विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। दोनों सिस्टर गाड़ी के साथ ब्लेस हो चुकी है। जोर से तालियां बजाकर मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, ओ मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु 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 बोलदा। कितने लोग तैयार हैं आज स्पेशल कुछ परमेश्वर से लेने के लिए? जितने लोग तैयार हैं पहले वो हाथों को उठाओ। जितने लोग तैयार हैं, क्योंकि मैंने बोला आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा बड़ा काम करने के लिए आने वाला यीशु मसीह के नाम। जहां भी बैठे हो अब तैयारी में रहो, क्योंकि यही समय जो वचन की खुराक का समय है आपको बदलने के लिए यीशु मसीह के नाम है। जिसके अंदर वचन आज जाएगा, जो वचन को खाएगा, वचन को पचा के यहाँ से जाएगा और जाकर प्रार्थना करेगा। इसीलिए बोल रही हूँ, कितने लोग तैयार हैं? लिखो, क्योंकि लिखा हुआ याद रहेगा। सुनकर आप जाएंगे, आपको थोड़ी देर याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के दास आपको वचन की खुराक दें तो एक एक बात लिखा करो। आपसे वचन कुछ और तरह बात करेगा, किसी से कुछ और तरह बात करेगा, और आपको याद आएगा कि किस बात के लिए खुदा ने आज आपसे बात की है।
कितने लोग लिखा करेंगे आज से वचन को? लिखना शुरू करें, लिखते रहोगे, खाते रहोगे, पचाकर जब बाहर जाओगे, जीत आप ही की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही सुनते हैं नेक्स्ट जल्दी से। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन इनकी जॉब लग नहीं पा रही थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेसी का रिसीव किया, जॉब के साथ ब्लेस आ चुके हैं। हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। कितने लोग महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की? फिर तालियां तो सुनाई नहीं दे रही। आप किसी इंसान की महिमा नहीं कर रहे हो, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिंदा परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। मैंने आज को स्टार्टिंग में आपको बताया, एक एक व्यक्ति के पास एक एक एंजल खुदा ने आज खड़ा किया हुआ है यीशु मसीह के लिए। सब जीत कर यहाँ से जाने वाले हैं। हम गवाही सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे को आज 20-25 साल हो गए जिसमें मेरे को दुष्ट आत्मा तंग करती थी बहुत ज़्यादा। यहाँ आके भी मैं दारू पीना, घर में कलेश रखना, बुरा हाल रखता था मेरा। आज ना तो मैं शराब से मुक्त हूँ। और पास्टर जी जो फाजिल का मीटिंग कर रहे थे, जब पास्टर जी आए तो मैं दुष्ट आत्मा मुझे तंग करने लगी। सही 1 बजे पास्टर जी ने मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली और मैं आज़ाद हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ, आज़ाद हूँ। और जहाँ भी मैं कहीं पे काम लगता था, मेरे हर जगह दुश्मन बन जाते थे। आज मुझे परमेश्वर ने जो काम दिया सबसे बढ़िया दिया। वैसे मैं और मैंने 3 महीने काम करना, उसके बाद में मेरा खुद का जॉब होएगा। मैंने परमेश्वर का आशीष मिल चुकी है। ये भाई की 2 गवाहियां हैं। दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, जहां काम पे जाते थे वहां सबसे लड़ाइयां होती थी, लेकिन ब्रदर ने बताया जब फाजिल का क्रूसेड में आए, परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए और जहां काम में जा रहे हैं ब्लेसिंग खुल रही है यीशु के नाम में। तेरे अगे अगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा और नाल खड़ेगा, ओ तेरे अगे अगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा और नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। थैंक यू जीसस। कितने लोग अब खुद लड़ने के लिए तैयार हैं? आय हाय, अपनी लड़ाई खुदा को दे दो, अपनी लड़ाई खुदा को दे दो। तुम्हें कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, घर छीन लिया है, प्रॉपर्टी छीन ली है, आपकी जॉब छीन ली है, अपनी लड़ाई परमेश्वर को दे दो। यहोवा आपको जंग जिताएगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है, जिसका बड़ा आमीन है उसकी बड़ी आशीष है, क्योंकि मुंह खोलोगे तभी सामर्थ आएगी। जितना मुंह खोलोगे उतना अभिषेक आएगा। हम नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे, जल्दी से गवाही सुनेंगे। खुदा की महिमा करें। पास्टर जी, जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे कि इनका बेटा फॉरेन में 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। जो चाहते थे वो इंडिया है, पर वो पासपोर्ट कंपनी वाले नहीं दे रहे थे। इस भाई ने स्पेशल सीट बोकर स्पेशल लैंड करवाया। बता रहे पासपोर्ट मिल चुका है। हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है, हाय जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। गवाही सुनेंगे ब्रदर की। जेएमसी की सारी विषय को। मेरा बेटा दुबई से अपने पासपोर्ट नहीं दे रहे सी कंपनी वाले, ਉਹਦੀ मैरिज करनी सी। ਅਸੀਂ स्पैशल बीज बीजा ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿੰਗ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋर्ट मिल गया जी। परमेश्वर का धन्यवाद खुदा दा। हालेलुया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इस गवाही के लिए और खुदा की यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, काम करदा, काम करदा, काम करदा। थैंक यू जीसस। कितने लोग रह गए हैं बीज बोने से? वो हाथ उठा सकते हैं। आपके बीच में टीम आ रही है, जो रह गए हैं आप हाथ उठाएं, टीम जाएगी, टीम को भेजो। जो लोग रह गए हैं वो अपना सीट डाल सकते हैं। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे।
हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 45 साल से खुद का घर बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पा रहे थे। ये ताजपुर चर्च में आई और प्रोफेसी को रिसीव किया। ये घर के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। गवाही सुनेंगे हम सिस्टर की। सारे कलेसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, सपना सिस्टर को जय मसीह की। मेरा गवाही ये है कि हमारे घर वाले ने 45 साल से घर बनाना चाहते थे, घर नहीं बनता था। जब मैं ताजपुर चर्च में यहाँ पर आई और 25 दिसंबर को पापा जी ने प्रोफेसी करा था, जिनका मकान नहीं बन रहा है उनका मकान बनने के लिए जा रहा है। मैं इस वार्ड को रिसीव किया और मेरा मकान बन गया है। हालेलुया। धन्यवाद। ये सिस्टर बता रही है घर बनाना चाहती थी, बना नहीं पा रही थी। परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड बोले, यानी भविष्यवाणी की कि जो घर बनाना चाहते हैं खुदा उन्हें घर के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए हैं, आज अपने घर के साथ ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे। यीशु जी ने बोल दी क्या बात है, तालियों के साथ। मेरे यीशु जी ने बोल दी क्या बात है। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि खुद को पवित्र और शुद्ध करके मन भावता बलिदान मुझे चढ़ाओ। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो कि खुदा आपके दास के द्वारा जो आज वचन बताया जाए वो मेरे जीवन में जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में, मेरे बिजनेस में जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में, मेरे बच्चों की लाइफ में जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में, मेरे घराने में खुदा जितनी भी पीढ़ियां आए तेरे नाम की महिमा करने वाली आए। यदि आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं धर्मी के वंश को राज पदाधिकारी बनाने में सामर्थी हूं यीशु मसीह के नाम में। जीसस। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। कितने लोग खुश हैं आज? अपनी तालियां बजाकर परमेश्वर को बताएं कि बोलो परमेश्वर आज मैं खुश हूं क्योंकि आप कुछ एक नया काम मेरी लाइफ में आज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह में ही आशीष है। हम सिस्टर की गवाही जल्दी से सुनेंगे, जल्दी से। पास्टर जी, इस माँ की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे हैं कि इनके घर में बहुत क्लेश झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से इनका बहू बेटी इनको छोड़कर चले गए थे। इन्होंने स्पेशल सीड बॉकल स्पेशल लैंड करवाया। अब बता रहे 6 साल बाद झगड़ों से आजाद हो चुके हैं। जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में, तालियों के साथ। ते झगड़े आजाद होंदे ने, ते झगड़े आजाद होंदे ने, ते झगड़े आजाद होंदे ने, ते झगड़े आजाद होंदे ने। सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर, सब बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाएंगे। तालियों से आप स्वागत करें, तालियों से सब बैठे रहें। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों ने आज बीज बोए हैं उनके घर में मिराकल होगा आज यीशु मसीह के नाम में। होगा नहीं भाई साहब, करवाएंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास से बोलना पसंद करते हैं? विश्वास से बोलो और विश्वास से चलो। देखो, हमें भी नहीं पता होता कल हमारे घर में आटा है कि नहीं, मांगने नहीं जाते हम, हमें बोलना पड़ता विश्वास से। विश्वास से एलिया बोला और अकाल पड़ा हुआ था, उसके लिए परमेश्वर ने आदेश दिया एक कग्गे को, जा मेरे दास के लिए ब्रेड लेकर आ। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास कर रहा था, सोच रहा था इधर से शायद चंपा आएगी, चमेली आएगी, कोई मेरे को रोटी खिलाने आएगी, कोई रास्ते में जाएगा, मैं उससे मांगूंगा। लेकिन उसको नहीं पता लगा कि ऊपर से कग्गा आया और रोटी फेंक कर चला गया। हालेलुया। विश्वास करना है, परमेश्वर कुछ भी करेगा आज के बाद। विश्वास करने वालों के लिए एक ब्रेड जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषें लेने के लिए तैयार हो जाओ। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, जोर से तारीफ करो और इसी समय परमेश्वर की। आइए सिर पे हाथ रखें और प्रभु आपको छुए। हाँ, इसी समय ब्रांच
ब्रांच ब्रांच ब्रांच, हाँ हाँ, हांगकांग ब्रांच, न्यूजीलैंड ब्रांच, इसी समय कहाँ की ब्रांच है लिखा कर, हाँ हाँ, हांगकांग ब्रांच में इसी समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर में विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर इस ब्रांच के ऊपर तेरा हाथ बना रहे हो और ये लोग आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। न्यूजीलैंड ब्रांच और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच इसी समय ब्लेसिंग दे आपको यीशु मसीह के नाम में। बाहर निकल कर आ लाली, ऐसे मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। न्यूजीलैंड ब्रांच सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ आज न्यूजीलैंड ब्रांच में ओपनिंग है, सब जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश, हालेलुया। फिर कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ब्रांच ऑनलाइन है, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। उस ब्रांच में मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को, कोई बबीता, कोई है बबीता तो कम हेयर, न्यूजीलैंड ब्रांच, कोई ऐसे कोई बबीता, अगर किसी को कोई जानता है बबीता, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो न्यूजीलैंड ब्रांच से मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर जो न्यूजीलैंड ब्रांच में इकट्ठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में इकट्ठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, हाँ वो लड़की सामने आए, शाबाश, कैमरा इधर है, इधर देखो मेरी तरफ, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे। हाँ सतपाल, सतपाल कम हेयर, सतपाल कैमरे के सामने, हाँ इधर इधर इधर, नो 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 नो, लेफ्ट लेफ्ट, यस, हाँ इधर, शाबाश, सब लोग ऐसे मुंह कर लो इस तरफ और आगे आ जाओ। सतपाल सुनो, पवित्र आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि आपके पीछे जितने भी दुष्ट चीजें आपका पीछा कर रही थी, आपको डिप्रेशन डाल रही थी, बार बार आपको सुसाइड के ख्याल डाल रही थी, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके अंदर अजीब सा डर रहता है कि पता नहीं मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आज उस शैतान को पैर के तले कुचलता हूं तेरे सामने यीशु मसीह नासरी के नाम में, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी स्पिरिट जो डिप्रेशन डाले तेरे को, जो इसी समय पीछे मरे हुए की आत्मा तेरे पीछे घूम रही है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं, भाग जाए उसके सिर के ऊपर से, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुनो, आज से परमेश्वर तेरा फेवर करेगा और काम कर, परमेश्वर तुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी कोई बेटी बड़ी या छोटी बेटी सामने आए, फटाफट एक रुमाल लेकर सामने आए, कोई बेटी आपकी बड़ी या छोटी सामने आए, हाँ शाबाश, रुमाल लेकर, हैंकी लेकर, कैमरे के सामने, कैमरे के सामने, हाँ शाबाश, कोई भी हैंकी ले लो और सामने आ जाओ, शाबाश बेटे, और इसी समय प्रभु आपको छुएगा। इधर आगे आ जाओ सब लोग कैमरे की तरफ, इधर लेफ्ट साइड आगे आ जाओ सब लोग, कैमरे की तरफ आ जाओ, शाबाश, कैमरे की तरफ आ जाओ, हाँ ऐसे, शाबाश, खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ लाइन लगा लो, हाँ ऐसे, शाबाश, चौड़ाई में, पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। हाँ सुनो, मैं एक बहन को देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में अभी इसी समय, रेड टी शर्ट, कम हेयर, आगे आओ, हाँ ये हाथ कर बेटे, जिस तेरे हाथ में रुमाल है आगे कर, कैमरे के सामने कर रुमाल, शाबाश, हाँ आगे कर हाथ बेटे, हाथ आगे कर लड़की, हाँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और इस बच्ची के ऊपर अभिषेक को खोलता हूँ, इस बेटी के ऊपर मेरे प्रभु, जब ये रुमाल लगाए मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर खड़े हैं आज सब के सब चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनके काम बन जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनका फेवर कर परमेश्वर आज से यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ रेड टी शर्ट में लेडीज आगे आए, शाबाश, हाँ हाँ जल्दी से आगे आओ, थोड़ा सा कैमरे के सामने, हाँ शाबाश बेटे। सुनो, पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा, रेड टी शर्ट, हाँ आपके घर में या आपको किसी को पेट में कोई गुप्त प्रॉब्लम रहता है और इसी समय पेट में अजीब तरह की इन्फेक्शन, मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ ये लड़की आपके पेट पर हाथ लगाए, हाथ, रुमाल रखे बेटे, रुमाल रखे इसके पेट पर, और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा छू ले आज, इसी समय स्पर्श कर, और इसी समय बहन के ऊपर इसी समय वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री होने पाए और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपकी फैमिलियों में कोई बेटा मांगता है और परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपकी फैमिलियों में है कोई, आप उसको जानते हो, बेटा मांगता है, परमेश्वर, हाँ हाँ यस, कम कम, हाँ, और इसी समय अभी अपने अपने बेटे इसके ऊपर हाथ रखो और सुनो, बेटे पर भी हाथ रखो, और एक मैं देख रहा हूँ कि कोई बेटा भी मांग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके बच्चे अब नॉर्मल है,
एक ब्लैक मैजिक इस बच्चे के ऊपर हो रहा है और इसको काम नहीं करने दे रही वो स्पिरिट, और परमेश्वर एक बेटा और देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और इसी समय ये श्राप इस बच्चे के ऊपर से हट जाए। इसी समय ये अब नॉर्मल बच्चा नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फेवर कर यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर, फेवर कर। और ऑस्ट्रेलिया ब्रांच से जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, आज से इनकी गवाहियां डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जाओ आज से आप ऑस्ट्रेलिया में आपकी गवाहियां डबल होंगी। कोई आप जाकर सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का काम करो, 3 महीने के अंदर गुड न्यूज मिलेगी सबको। न्यूजीलैंड ब्रांच, हाँ आगे जाओ कैमरे की तरफ, शाबाश। इसी समय कैमरे की तरफ आ जाओ, आगे निकल आओ, खड़े होकर आगे आ जाओ, शाबाश। न्यूजीलैंड ब्रांच, हाथों को उठाओ। न्यूजीलैंड ब्रांच, मुझे समझ नहीं आ रहा किधर, हाथ उठाओ। मलेशिया ब्रांच, हाँ मलेशिया ब्रांच, हाँ शाबाश, आगे आ जाओ। मलेशिया ब्रांच, जोर से ताड़ी बजाएंगे। मलेशिया ब्रांच में भी ओपनिंग आज, पवित्र आत्मा आशीष दे। सुनो, हाँ शाबाश, कैमरे की तरफ मुंह करो, इधर लेफ्ट साइड मलेशिया ब्रांच, इधर इधर इधर, हाँ इधर राइट साइड देखो, अपने राइट साइड, हाँ अपने राइट साइड देखो, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ शाबाश। ये वाइट सूट में, हाँ शाबाश, मलेशिया ब्रांच। सुनो, आप में से यहाँ पर कोई ऐसे खूबू लिसीला ऐसे कुछ नाम है किसी का, कैसे लिसनिंग खूबुलिसिला, लिसनिंग, मैं देख रहा हूं कोई नाम है कैसे। कम हेयर, आगे आओ स्क्रीन की तरफ, हाथ करो, शाबाश। किसी को सुनो, किसी को गुप्त प्रॉब्लम रहता है, आज के बाद नहीं रहेगा वो गुप्त प्रॉब्लम, आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आ गए, यह बात जोरावर की आ गए, कांप रहे हैं आपके हाथ, आपकी टांगे, आपके ऊपर से वो पेट से गुप्त प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। मलेशिया ब्रांच, इसी समय कैमरे के सामने आओ, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, राइट साइड, शाबाश। मुझे चेहरे देखने आपके, हाँ लाइन लगाओ सारे, ऐसे चौड़ाई कर लो, एक साथ एक लाइन लगा लो, फटाफट जल्दी करो, एक लाइन लगा लो, शाबाश। एक लाइन, आगे आ जाओ, पिछले आगे आ जाओ, शाबाश। खड़े हो जाओ एक साथ, बेवकूफ बंदर सा, समझाता नहीं है इनको, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर इनको छुए और बरकत दे। एक लाइन कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, एक लाइन ऐसे लगाते हैं, चौड़ाई में लाइन लगाओ, सामने खड़े हो जाओ, शाबाश। सबके चेहरे दिखा, तेरी लाली और तुझे ढोलकी इधर को मुर्गा बनाऊंगा भी अंदर आके, मैं आज छोड़ूंगा नहीं, पक्का कसम नहीं खा के जा रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं तेरे को आज। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए इनके ऊपर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो न्यूजीलैंड ब्रांच में, आज मलेशिया ब्रांच में, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में स्क्रीन की तरफ हाथ करके खड़े हैं, सुनो आशीर्वाद दे रहा हूं। न्यूजीलैंड ब्रांच, ये बाल खोले वाली जो माधुरी दीक्षित जैसी बहन लग रही है सामने, व्हाइट सूट, अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, हाथ करो स्क्रीन की तरफ। परमेश्वर आपको एक न्यू हाउस के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सुन लेना, मलेशिया ब्रांच, आपको इंडिया में चाहे मलेशिया में जहां मर्जी प्रॉपर्टी खरीदनी है, सिर्फ लिखना है कागज पर और ऑयल लगाना है और डेट और टाइम डाल लेना। मैं एंजल भेजता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आदेश देता हूं उन स्वर्गदूतों को, मलेशिया में आज से परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे, उसके काम बन जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा चेहरा देखकर जा रहे हो, अब आपको गुड न्यूज मिलना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। हांगकांग ब्रांच आपके ऊपर ब्लेसिंग को खोल रहा है परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ। हांगकांग ब्रांच, पवित्र आत्मा जी इसी समय हांगकांग में ब्लेसिंग, अपने आंखों पर हाथ रख लो, शाबाश। हांगकांग ब्रांच, चाइना ब्रांच, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनकी आंखों में वो आशीषें आए जो ये देखना चाहते हैं परमेश्वर। सुनो, आंखें खोलो, आपके लिए चाइना में एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि आप जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बोलो जो इस ब्रांच में आ रहा है, आप जो देखना चाहते हैं 3 हफ्ते के बाद अपने घर के गेट के बाहर वो गाड़ी खड़ी देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आमीन। सारी ब्रांचें इसी समय सुनो, जिन लोगों ने बीज बोए और जो बो रहे हैं, जिन्होंने आज स्पेशल ऑफरिंग बोई है और जो बो रहे हैं, उनके घर में बहुत धन रहा करेगा। यस आमीन। वो धर्मी नहीं है जो दान नहीं देता, सुन रहे हो, मैं उसको धर्मी नहीं मानता जो दान नहीं देता। जो संडे के दिन आता है और भूल जाता है दान डालना, वो गरीब रहता है 1 हफ्ते।
अगले हफ्ते फिर उसको मौका मिलता है। बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज काम करेगा आपकी जिंदगियों में। आइए वचन में जाएंगे, जल्दी से सिर पे हाथ रखें। शाबाश। वचन के सुनने वाले लोग आदर पाएंगे आज यीशु मसीह से। आमीन। आज बड़ी ब्लेसिंग को आप लेकर जाओगे। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज का कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। और पवित्र आत्मा इनके लिए स्वर्ग क्या, धरती क्या, हर आशीष इनके लिए खुल जाए आज से यीशु मसीह का नाम। आमीन। पवित्र आत्मा जिन्होंने बोया परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पाने पाए यीशु के नाम। आमीन। बोलो आमीन। मैं कोई भी मुझे ब्रांच से सुन रहा हो और कोई यहाँ से भी सुन रहा हो, चर्च में से भी, कोई दिलेर आदमी मुझे चाहिए जो मेरा शेड डलवा दे। बोलो हालेलुया। कितने दिलेर हैं? हाथ खड़े करो। दिलेर देखो, शाबाश। देखो इनके पास पैसे है या नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक दिलेरी है, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। मैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर एंजल भेजता हूं, इनके हाथों पर आज से कमाने वाले स्वर्गदूत। आमीन। जाओ आज स्वर्गदूतों और इसी से मैं ब्लेस करो इन्हें यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, बिलीव करना, परमेश्वर अब से आपके ऊपर उन आशीषों को खोलेगा। बोलो हालेलुया। वो सुनो, वो सामने वॉलंटियर वाइट शर्ट, हाँ इधर आ, उधर से घूम के इधर आ मेरे पास, जल्दी से दौड़ के आ। तेरे को देख रहा हूँ तेरे हाथ में बाइबल। हाँ तेरे को दौड़ के उधर से आ, इधर से नहीं, ही करता ना होता। हाँ, बुला लिया, छोड़ा हो गया। विश्वास करें, आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर जो लोग आज तेरे कलाम को सुने, पवित्र आत्मा के घरों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग वचन को शांति से सुनने के लिए तैयार हैं? चिंता कब भागती आदमी की, धर्मी जन की? जब वो ध्यान लगाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा होता है, ध्यान लगाकर जब वो वचन को सुन रहा होता है। कई औरतें ध्यान लगाकर पंखा झोल रही हैं, लेकिन ध्यान लगाओ, पादरी वजिंदर कोट पहन कर आया इतनी गर्मी में। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। आप कैसे भी हैं, आज वचन सुनने के बाद आपका दुख आपके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ हो, आज वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर। आमीन। आज वो चूर चूर हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो चूर चूर हो जाएगा, आज तेरा दुख चूर चूर हो जाएगा आज। सारे बोलो हालेलुया। किसी ने शीशा टूटते हुए देखा है? शीशा जब टूटता है तो चूर चूर हो जाता है। बोलो हालेलुया। सारे बोलो चूर चूर। आज घर जाके चूरमा बना के खाना। हालेलुया। आज शैतान आपकी जिंदगियों में से गायब हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो फ्री हो जाओ। आमीन। हाँ, परमेश्वर आपने ऐसे लोगों को आशीष दिया। बोलो हालेलुया। हाँ सुन बेटे, इधर आ, सुनो। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। जिन लोगों ने दान दिए, धन दिए, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। सुनो, चुप कर, इधर आ जा पहले। इधर आ, जो मैं पूछ रहा हूं तेरे से वो कर। इधर आ जा, जो पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दे। ज्यादा हुआ ना कर, मतलब पास्टर बनाऊं तेरे को? फिर सीधा खड़ा हो, बुला रहा हूं ना। सुनो, आपको माइक कर, इधर आके जल्दी से। हाँ इधर। आपने आज दान डाला, कितना डाला है? 500। अब बोले थे मैं 500 डाला। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आज दान डाला है? यस। कितना डाला है? 500। देखो, मैंने कभी ऐसे वॉलंटियर को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे आधे वॉलंटियर बोते ही नहीं है। आधे वॉलंटियर 10 का नोट बोते हैं, पता है मुझे इनका सबका। इसने जब बोया, परमेश्वर ने कहा इसको आवाज लगा। सारे बोला हालेलुया। देखो, तेरी आंखें भूरी हैं, तेरे पे एतबार तो करना नहीं चाहिए। यस। समझ रहे? क्योंकि भूरी आंख वाला खतरनाक होता है। सुनो, लेकिन फिर भी मैं तेरे पे एतबार कर रहा हूं। आने वाले समय में तेरे पास बहुत धन हो जाएगा। यस सामान। अरे सब ले पापा, रे पापा। मैंने कहा था भूरी आंख वाला है। भाई करना है तेरे, क्या तेरी मां। मैंने कहा ना भूरी आंख वाला है, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मैं इसके लिए एक प्रोफेसी करने वाला था, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये भूरी आंख वाला है। समझ रहे हो? बहुत धन आएगा तेरे पास, लेकिन उसके बाद तू मुझे भूल जाएगा। नहीं पापा, मैं आपको बहुत प्यार। आप करना ऋषि बाबा का लगा चका रे बाला साना मखाला बसे। भूल जाएगा अभी थोड़े दिनों में। लिब्रा ब्रोसो के लेबा रे बाला बाला बसेंदे लेबा रे खारे बना मालो बेरे बेसे के लेबा।
हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जो मैंने से प्रोफेसी दिया इसने अन्य भाषा में ग्रहण कर लिया। यस इसका अनुवाद किया मैंने, आपको बता रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, आप कहीं पर भी हैं ब्लेसिंग आएगी। तेरे घर में अभी खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। यस लॉर्ड। हर चीज के लिए प्रॉब्लम है। यस लॉर्ड। लेकिन आज से मैं तेरे पास से चल रहा हूं और तेरे शरीर में एक अजीब सी अनॉइंटिंग फील टच। आज से पवित्र आत्मा मेरा वॉलंटियर गरीब ना रहे। यस आमीन। आज से मेरा वॉलंटियर कोई गरीब ना रहे। यस। हर ब्रांच का कोई भी वॉलंटियर गरीब ना रहे। आमीन। जो यहाँ पर बैठे कोई वॉलंटियर, कोई क्वायर, उसका घराना, उसके माँ बाप कोई गरीब ना रहे। आमीन। आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये भूरी आंख वाले के 500 ने कमाल कर दिया, देख लो। चल बैठ जा, सारे वॉलंटियरों का भला हो गया आज। कितनी दूर था ये, मुझे दिख रहा था कोई, ये नहीं दिख रहा था। वहां से नोट बोता हुआ कोई दिखता नहीं है, मैंने इसके दान को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने देखा। आपको समझ में आया? जो ज्यादा करता है प्रभु के लिए, कुरनियुस ने ज्यादा किया और परमेश्वर ने कहा इसको, क्या एंजल कुरनियुस को जाकर कि मैंने तेरे दान और तेरी प्रार्थनाओं को देख लिया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? कहता मैं याद रखूंगा, दिमाग में याद रखूंगा, यहाँ बिठा कर रखूंगा। एक बार एक आदमी ने मेरे को पैंट कमीज दिलाया, मैंने याद नहीं रखा। एक आदमी ने मेरे चर्च में 14 लाख रुपए का साउंड दिया, आज भी मेरे यहाँ याद है, वो यहाँ। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर के कामों के लिए ज्यादा करते हैं उनका स्थान परमेश्वर की नजर में ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मैं भी कुछ कर पाऊं अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर आपको याद करेगा, आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे आपको। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर तेरा वचन आज इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज का इंसान जब बैड सिचुएशन को देखता है, कितने लोगों की बैड सिचुएशन है, मतलब खराब परिस्थितियां, खराब हालात, कर्जा, कभी बीमारी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और सड़ा हुआ नींबू की तरह मुंह, कभी कुछ, मारा कुछ होता ही नहीं है, साड़ा कुछ होता ही नहीं है। जब भी उनसे बात करो तो ऐसे खराब परिस्थिति, खराब हो सकता है आज आपका खराब बैंक चल रहा हो, खराब बिजनेस चल रहा हो, खराब पार्लर चल रहा हो, खराब ब्यूटी पार्लर चल रहा हो, आपके खराब हालात चल रहे हैं, आपका बच्चा खराब हो, आपका पति खराब हो, पत्नी तो खराब नहीं होती किसी की, उसी समय खराब हो सब कुछ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपके हालात खराब होंगे, लेकिन उस समय में भी आपके कई बार मुंह भी खराब हो जाते हैं, ऐसे खराब हो जाते हैं, साढ़ा तो कुछ होया ही नहीं है, साढ़ा तो चर्चा का भी कुछ नहीं होया होगा। लेकिन आज का टॉपिक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि अपने हालात को कैसे बदलें। आज कह रहा कि ये टॉपिक लिख लो, स्क्रीन पर देखो, खराब परिस्थितियों को कैसे बदलें। हालेलुया। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब बैड सिचुएशन लोगों की आती है तो वो अपने आप को अकेला समझते हैं। कई बार कर हम अपने आप को अकेला समझते हैं, गरीब समझते हैं, और शैतान भी हमारे मन को धोखा देने लगता है, हमारा मन भी अपने आप को अंदर से धोखा देने लगता है, हमारे विचार हमें धोखा देने लगते हैं कि तेरा कोई नहीं है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तेरा गॉड भी तुझे नहीं प्यार करता जहाँ तू जाता है, क्योंकि तेरे हालात अब तक बदले नहीं हैं। ऐसे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आने लगती हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसकी सिचुएशन खराब है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो आज वो हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर, और इसी समय वो स्वर्ग का मालिक आज आपको मेरे कहने से देखेगा, क्योंकि मैं उसका नौकर हूं, और जो मैं कहूंगा वो करेगा, क्योंकि वो मेरा मालिक है, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, और वो करेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। आज आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, ऑनलाइन चर्च जो मुझे ब्रांचों से देख रहे हैं, आप विश्वास करना, आज आप 4 बजे पूरे आपकी परिस्थितियां 4:05 पर बिल्कुल चंगी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपकी बेटी की सिचुएशन खराब हो, आपके बिजनेस खराब हो, आपके घर की परिस्थितियां खराब हो, आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, लेकिन मैं आज आपके हाथों की तरफ हाथ करके आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ऑनलाइन चर्च जिनको भरोसा है आज इस बात पर, पवित्र आत्मा वो एंजल को उतारेगा। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज रात से, आपके हालात बदलने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारी है भागने लगेगी आज, दुष्ट आत्माएं हैं भागने लगेंगी आज, कर्जे के शराब टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है बस कि ये 4 काम करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं 4 काम करूंगा।
हाँ देखें स्क्रीन पर क्या लिखा, खराब परिस्थितियों में क्या करें। आपको क्या करना है, खराब परिस्थितियों में ऐसे समय में हिम्मत ना हारें और ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट करें। करेंगे पॉइंट आप लिख सकते हैं। करा मुंह के शब्दों को सही करना स्टार्ट करो। हम कई बार जब खराब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो उस समय हम अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते और हम बार बार, हम 2 चेले थे परमेश्वर के, यीशु मसीह के, और उनमें से दोनों चेले सुसमाचार सुनाने जा रहे थे। और जब वो दोनों सुसमाचार सुनाते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति के ऊपर अटैक हो जाता है और उसी समय कुछ लोग उनको मारने पीटने लगते हैं यीशु मसीह के कारण। और उसी समय वो कह रहा होता है कि प्रभु मुझे उठा ले, और उसी समय उसके मुंह के शब्द सही नहीं थे और परमेश्वर उसको उठा लेता है। हालेलुया। और एक आदमी को इतने डंडे पड़ रहे होते हैं, इतने डंडे पड़ रहे होते हैं, वो बार बार कह रहा होता है, कह रहा परमेश्वर मुझे बचा ले। उसको इतनी मार पड़ने के बाद भी वो जिंदा है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि एक आदमी क्यों मर गया, क्योंकि उसको एक ही थप्पड़ मारा और वो मर गया, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर मुझे उठा ले, क्योंकि वो इतना डरता था कि अभी मुझे कहीं ज्यादा मारना पड़े। आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते तो कह के आपकी परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। लेकिन अगर आज खराब परिस्थिति चल रही है तो आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। किसी ने कहा पॉलीथीन का बिजनेस बंद हो गया, प्लास्टिक का बिजनेस बंद हो गया, डीजल कार का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन आप कहो हो गया होगा, दुनिया की तेरी नजर में हो गया होगा, मेरी नजर में आज भी खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हर आशीष, आपके लिए एक नया रास्ता, नया एंजल निकालेगा आज रात। आमीन। कह रहा उन लोगों के लिए निकलता है वो एंजल। कह रहा कि वहां देख रहा था परमेश्वर कि ये कह रहा पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब परिस्थितियां खराब आई, बैड सिचुएशन आई, तो उसी समय बोला, पहले कह रहा था परमेश्वर तेरे लिए जान दे दूंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, लेकिन उसी समय जब कोई प्रॉब्लम आई तो उसी समय बोलता है परमेश्वर मुझे उठा ले। आप समझ रहे हैं? कई बार हम लोग चर्च जाते हुए परमेश्वर से आशीष मांगते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर तू मेरे नाल एंज कर, मैं किसी तो डरांगी नहीं, मैं किसी तो कुछ नहीं करांगी। लेकिन जब आपकी कोई गवाही बनने वाली होती है तो उसी समय बोलते हैं मेरा हस्बैंड कहीं मुझे देख न ले फोटो में, प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज़ मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मेरे सामने बैठी है तू, मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो। आपको विश्वास करना है, आपके हालात, आपके पति की जुबान मेरा परमेश्वर बदलने वाला यीशु मसीह के नाम। आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास करना है। कह रहा हालात बदलते नहीं, बदलवाना पड़ता है। माँ के पेट से कोई सही हालात नहीं लेकर आता, हालात सबके बिगड़े हुए होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है पहले ही पी लिया होता, आजकल पैदा होते ही पी लिया लेकर आया। कोई कह रहा कि पैदा होते ही दुख लेकर आया मेरे घर में, कोई बोलता है कोई पैदा होते ही सुख लेकर आया मेरे घर में। मैं कह रहा हूं कि लेकिन याद रखना तुम धर्मी जनों, तुम हम जिस दिन पैदा होंगे, जिस दिन मसीह में विश्वास के साथ पैदा होते हैं, उसी दिन से तुम्हारे ऊपर 3000 आशीर्वाद उतरने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सब के सब आज मैं तुम्हारे सिर पर अनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो 3000 आशीर्वाद आपके घर में, सिर्फ 5 आशीर्वाद पता आपको कौन से? घर, गाड़ी, बच्चा, शादी, बाहर का देश, 5 आशीर्वाद। लेकिन बाइबल बोलती है 3000 से भी अनगिनत आशीर्वाद हैं परमेश्वर के पास। वो आज विश्वास से चलने वालों के ऊपर ठहर जाए। यस आमीन। कह रहा आपको अपनी लाइफ में ये 4 पॉइंट याद रखना है। कह रहा कि आपको हिम्मत नहीं हारना, हर समय प्रभु पर भरोसा रखना है, अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। याकूब की सिचुएशन बहुत खराब थी। पहला पतरस 5:6 में देखो क्या लिखा। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कब? कह रहा जब आपको परिस्थितियां खराब लगें। परमेश्वर ने मेरे घर के बाहर, मेरे गांव है जो, मेरे गांव के घर के बाहर एक बड़ का पेड़ है, और जो वो बड़ का पेड़ है तो बहुत बार जब हम गर्मी में तंग हो जाते थे तो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करते थे। हमें वहां जाकर ठंडी हवा की सांस मिलती थी। हालेलुया, हमें राहत मिलती थी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन के अंदर, ऐ दुखी लोगों, बीमार लोगों, समस्या में पड़े लोगों, परिस्थितियों में, कर बैड खराब सिचुएशन में पड़े हुए लोगों, कर परम प्रधान के, कर जो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान है उसमें आकर ठिकाना पालो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये भजन संहिता 91 बोलती है। फिर पतरस को समझाने के लिए भी कह रहा है कि पहला पतरस 5:6 में क्या लिखा। कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। किसके हाथ के नीचे आओगे? परमेश्वर के। किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के। मैं आपको बताता हूं कि 3 तरह के लोग हैं। एक मोची है, एक भीख मांगता है,
और एक बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता, उसको दमा की प्रॉब्लम है, क्या आप इन लोगों से 2000, 5000, 10,000 उधारे मांग सकते हैं? खैर नहीं मांग सकते। आप उसके पास जाएंगे जिसके पास ताकत है, जो कमा रहा है, एक अमीर आदमी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो बलवंत हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ के नीचे आ जाओ। जब आपकी खराब परिस्थितियां हो, जब आपका बैड सिचुएशन चल रहा हो, बैड टाइम चल रहा हो, तो उस समय में आप जितना मर्जी जोर लगाएंगे, आपके हालात कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आजकल लोग अपने बैड टाइम को सिर्फ YouTube पर देखकर हटाना चाहते हैं, या फिर फोन करके किसी से सलाह लेना चाहते हैं, किसी को हाथ दिखाकर सलाह लेना चाहते हैं। हाथ दिखाना है तो आज मुझे भी दिखा दो, मैं भी देख लूंगा तुम्हारा हाथ। सारे बोला हालेलुया, सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और पप्पी करके भेज दूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? खैर आपको समझना है, कह रहा है कि आपके हालात बदले या नहीं बदले, आप कैसे भी अपने रो रो कर हालात नहीं बदल सकते। आप अपनी सास के साथ बैठकर हालात नहीं बदल सकते। आप अपनी बहन को अपना दुख बताकर हालात नहीं बदल सकते। कह रहा उन लोगों के नहीं बदलते हालात। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10 दिन में 12 घंटे आप लगातार आप लोगों से शेयर करते हैं अपना दुख, आपका बैड टाइम कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप कह रहे कि 10 दिन में, कह रहा 10 बार, कह रहा कि आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आज रात आपका बैड टाइम बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज करती हैं। कह रहा इंसान के मन को, कह रहा कि कौन चेंज करता है? परमेश्वर। और आप परमेश्वर के मन को चेंज कर सकते हैं। इंसान के मन को परमेश्वर चेंज करता है और परमेश्वर इंसान के मन को चेंज करता है, लेकिन आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, विश्वास करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के अंदर दम देकर अपना मन आज बदलने वाला है, अपना क्रोध आज आपके ऊपर से हटाने वाला है, अपना ध्यान आज आपके बिजनेस पर करने वाला है, आमीन। अपना ध्यान आज आपकी नौकरी पर, आपकी जॉब पर, आपके घर पर, आपकी हड्डियों पर, आपकी बीमार हालत पर करने वाला है। यस, आमीन। वो आप पर तरस खाना चाहता है। क्यों नहीं खा रहा वो तरस? क्योंकि आप लोग परमेश्वर के करे बैड सिचुएशन के दिनों में, अपने दिनों में कर आप परमेश्वर की ओर मुंह नहीं करते। बाइबल बोलती है परमेश्वर लाचारों की ओर मुंह करता है। भजन संहिता में लिखा कि वो लाचार की ओर मुंह करता है, लेकिन लाचार उसकी ओर मुंह नहीं करता, डॉक्टर की ओर मुंह करता है। लाचार उसकी ओर मुंह नहीं करता, लाचार अपनी सहेली की ओर मुंह करता है, उससे पैसे मांगता है। मैं कह रहा हूं अगर लाचारी आ रही है, आप लाचारी में भिखारी मत बने, आप लोगों के सामने सहारा मत बने, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी बैड सिचुएशन को बदलने के लिए, आपके बैड टाइम को बदलने के लिए आया। चर्च आमीन बोलकर बदल लो आज अपना बैड टाइम। याकूब को कहा, कह रहा यहाँ पर याकूब जो है अपनी जिंदगी के अंदर वो एक जगह ठुकराया हुआ व्यक्ति था। उसके बाप ने, उसकी माँ ने कह रहा कि उसको मामा लोबान के यहाँ पर भेजा, और उसी समय जब वो अपने मामा के यहाँ पर जा रहा था, क्यों? क्योंकि उसका भाई उसको मारने पर था, और उसी समय वहाँ पर रहते रहते उसको 7 साल हो गए काम करते करते, लेकिन उसके पास उसका मामा उससे धोखा करता था, हर समय उसकी मजदूरी रख लेता, हर समय उससे भेड़ बकरियां जो दुधारू पशु हो जाते वो रख लेता, और उसी समय उसके मन में विचार आने लगे, शैतान उसको धोखा देने लगा, उसको बोलने लगा तेरे माँ तेरे साथ नहीं, तेरा बाप तेरे साथ नहीं, तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, तेरा भाई तुझे मारने पर है। और इसी समय बोल रहा था, कह रहा अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा लेवल 0 हो गया है। और उसको उसके विचारों में धोखा दे रहा था शैतान, बोल रहा था कि अब तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, तेरे परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है। और उसी समय उसके मन में विचार आ रहे थे कि पता नहीं, और उसी समय शैतान उसके विचारों में धोखा दे रहा था कि तू चोरी कर ले, तू पैसे चुरा ले, भेड़े चुरा कर भाग जा। हो सकता था कि वो भेड़े चुरा कर भाग जाता, लेकिन उसने भेड़े चुराने की बजाय, अपने विचारों को धोखा देने के बजाय, परमेश्वर को धोखा देने के बजाय, अपने विचारों में जाने की बजाय, उसने उसी समय अपने विचारों को चुप कराया, अपने दिमाग को चुप कराया, उन शैतानी विचारों को डांटा उसने। और उसी समय उसने लोगों की बात सुनने की बजाय उसने परमेश्वर के पास जाकर समय बिताया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उसने नजदीक जाना चाहा परमेश्वर के, उसने अपने विचारों में अपने आप को गिराना स्टार्ट नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो परमेश्वर के पास जाना स्टार्ट किया। और परमेश्वर ने उसको देख कर कहा, कह रहा लाबान ने जो तेरे साथ तेरे मामा ने किया है, कह रहा मैंने देखा है याकूब। कह रहा कि याद रखना
आज याकूब को देखकर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर को आज ऐसे लड़कों की जरूरत है, ऐसी लड़कियों की जरूरत है जिनका नाम याकूब ना भी हो लेकिन याकूब जैसा करैक्टर हो, कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में कोई भी खराब परिस्थिति आ रही हो, लेकिन इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तब भी ये परमेश्वर के नजदीक गया, सुबह भी गया। इसके पास करा इसकी भेड़ बकरियां चोरी कर ली गई, तब भी ये परमेश्वर के पास गया। इसकी होने वाली पत्नी करा के इसका साथ छोड़कर चली गई, तो उसका तब भी ये परमेश्वर के पास गया। और उसी समय करा इसके साथ धोखा हो गया, जिसके साथ शादी करना चाहता था लेकिन मंडप में कोई और लड़की बिठा दी गई, लेकिन फिर भी करा इसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, फिर भी ये परमेश्वर के नजदीक गया। ये जानता था बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा तो मेरी सुरक्षा है, और उसी समय ये बलवंत हाथ के नीचे गया, क्योंकि लिखा बलवंत हाथ के नीचे रहो, करा राइट टाइम आने पर तुम्हें बहुत बढ़ाएगा। यीशु मसीह के नाम में राइट टाइम आने वाला आपका